ट्रीज़ा, मैं एक बात पूछूं? पूछो रूथ। तुम्हें दुखी इंसानियत और रद्द किए हुए लोगों से मोहब्बत करने की ताकत कहाँ से मिलती थी? लोगों से मोहब्बत मुझे यीशु मसीह की वजह से हुई, क्योंकि मुझे यीशु की सूरत दुखी इंसानियत में नज़र आती थी। और रही बात कुव्वत और ताकत की, तो जब मैं काहिन के हाथ से यीशु मसीह का बदन लेती तो मुझे ताकत मिलती, जिससे मैं इस खिदमत को मोहब्बत, वफादारी और ईमान के साथ निभा सकूं। इसके साथ साथ जब मैं पाक रोज़ी की इबादत करती थी तो मुकद्दसा माँ मरियम की सिफारिशात मेरे लिए हौसला अफजा होती थी। भाई, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं मरियम, मैं ट्रीज़ा से पूछ रही थी कि वो दुखी इंसानियत से कैसे इतना प्यार कर लेती है। उसने मुझे कहा जब काहिन के हाथों से मुझे यीशु का बदन मिलता तो मुझे कुव्वत और ताकत मिलती थी। अच्छा, काहीं से याद आया, मुझे देर हो रही है। मुझे पाकमास के लिए जाना है, वहाँ मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है। बेटा इंतज़ार कर रहा है? वो तो यहाँ है हमारे साथ। तुम किसके पास जा रही हो? एलिज़बात, हर एक काहिन मेरा बेटा है। जब जब वो पाक अलतार पर आता है तो मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ, उसका हौसला और ताकत बनकर। ठीक उसी तरह जिस तरह मैं कलवरी पर अपने बेटे यीशु के पास खड़ी थी, उसका हौसला बनकर, जब वो सलीब पर लटक रहा था। अच्छा, अब मुझे पाकमास से देर हो रही है, फिर मिलेंगे। ये तो मुझे आज पता चला कि ज़मीन पर काहिन मरियम के बेटे हैं और वो अपने बेटों की ताकत और हौसला बनने के लिए जाती है। ए मरियम, तू वाकई में ही पुरफजल और खुदा की चुनी हुई बंदी है। रूथ, वैसे भी काहिन को दुनिया में दूसरा मसीह तस्लीम करते हैं। मुकद्दस सीरल ने अपनी एक किताब में लिखा है कि काहिन दूसरा मसीह है, जो यीशु की नुमाइंदगी करते हुए लोगों को खुदा के साथ जोड़ता है। यही वजह है कि मुकद्दसा माँ मरियम तमाम काहिनों से वैसे ही प्यार करती है जैसे वो अपने बेटे यीशु को प्यार करती है। ट्रीज़ा, तुमने ठीक कहा है। काहिन दर हकीकत खुदावंद का चुना हुआ नुमाइंदा और ममसूह है, जो साक्रामेंट के ज़रिए लोगों को खुदावंद से जोड़ता है। आओ हम मिलकर तमाम काहिनों के लिए दुआ करें कि खुदा उनको उनकी बुलाहटों में साबित कदम रखे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। हमारी आज की इबादत ख़त्म हुई। जाओ और जाकर अंजील का प्रचार करो।
जी माँ, आ रहा हूँ। बेटा छोड़ो फोन को, ध्यान से नाश्ता करो। मेरा भी दिल चाहता है तुम्हारे साथ बातचीत करने को। तुम हर वक्त मोबाइल और कंप्यूटर पर ही बैठे रहते हो। क्या आप मुझे सुकून से नाश्ता करने देंगी? आपको क्या पता कि मैं अपने मुस्तकबिल के लिए कितना परेशान हूँ। आप क्या चाहती हैं कि मैं यहाँ फारिग बैठकर आपके साथ बातें करता रहूँ? आप सुकून से नाश्ता भी नहीं करने देती। बेटा नाश्ता तो करके जाओ। माँ, माँ, जी बेटा। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास तुम्हारे नशे के लिए कोई पैसे नहीं। तुमने पहले ही घर की बहुत सारी चीजें बेचकर नशा खरीदा है। घर को भी और अपनी जिंदगी को भी तुमने खराब कर लिया है। एक तो तुम्हारी इन्हीं बातों ने मेरी जान खाई है। कहीं तुम मर क्यों नहीं जाती? कितने दिन हो गए मैंने अपने बेटे की सूरत तक नहीं देखी। अब उसे फोन करो, उसे बताओ कि उसकी माँ उसको कितना याद कर रही है। मैं क्या करूं? उसने अपने आप इतना बिजी कर लिया, वो मेरा फोन भी नहीं उठाता। और एक तुम हो जो मेरी जान खा रही हो। एक आप भी मेरी बात नहीं सुनते। आप भी एक माँ के दर्द को नहीं समझ सकते। शनाब क्या हुआ? हेलो 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 योल, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। ओहो, अच्छा आप उनको अस्पताल लेके जाएं, मैं वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ।
योएल बेटा, तुम कहाँ हो? खुदा के वास्ते जल्दी आओ। तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। वो तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रही है। जी मैं आ रहा हूँ। तुम परेशान नहीं हो, हिम्मत रखो, वो आ रहा है। लो, वो आ गया। जी क्या क्या अबू ये क्या कह रही है? मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। वाह योएल बेटा वाह, शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। तो और क्या क्या करूं मैं? इतना महंगा अस्पताल है, इतनी महंगी दवाइयां लेकर दी हैं, और मैं इनके लिए क्या करूं? क्या चाहती हैं ये? वाह, बहुत अच्छे योएल बेटा वाह। तुम्हें याद है जब तुम छोटे बच्चे थे और तुम बोलना भी नहीं जानते थे, और तुम्हारी माँ समझ जाती थी कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें भूख लगी है, या तुम सोना चाहते हो, या तुम्हारा डायपर गीला है। रातों को जाग जाग कर वो तुम्हारा ख्याल रखती थी, खुद गीली जगह पे सोती और तुम्हें कुछ बिस्तरे पे लिटाती थी। वो तुम्हारी हरकत से समझ जाती थी कि तुम्हें क्या चाहिए। अब तुम बड़े हो गए हो और एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हो। वो बोल नहीं सकती, अब वो भी इस हालत में है जिस तरह तुम बचपन में थे, छोटे से बच्चे की तरह, और अब तुम्हें उसकी समझ नहीं आती। उसे तुम्हारे पैसों की नहीं, महंगे हॉस्पिटल की नहीं, महंगी दवाइयों की भी जरूरत नहीं। यार बस ये चाहती है कि जिस तरह ये बचपन में तुझे खिलाती थी, तू भी इसके साथ बैठकर अपने हाथों से इसको खाना खिला। उसे तेरे वक्त की जरूरत है, उसे तेरे प्यार की जरूरत है, और उसे तेरी जरूरत है। अबू प्लीज बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल। मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, और वैसे भी आप हो ना इनकी देखभाल के लिए। अबू प्लीज मेहरबानी करके मुझे जाने दें, मैंने एक जरूरी मीटिंग पे जाना है। योएल, योएल, जी पापा। योएल तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है। यार मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, मैं उनसे बाद में मिल लूँ।
क्या बात है रॉबर्ट, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। सब कुछ ठीक तो है? बस यार, मैं अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो पता है यार, मैंने कितनी मेहनत की है कि बड़ा आदमी बन जाऊँ, लेकिन एक तरफ मेरी माजूर माँ है जो व्हील चेयर पर पड़ी है, और दूसरी तरफ मेरा बिगड़ा भाई जो हर वक्त नशे में पड़ा रहता है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे हालात में मैं अपनी माँ और भाई को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात से परेशान हो? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैंने सुना है कि मदर टेरेसा की सिस्टर मजदूर लोगों को संभालती है। तुम अपनी माँ को उनके पास छोड़ दो, और भाई तुम्हारा तो वैसे ही जेल में है। वाकई यार, तुमने तो मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। मैं आज ही जाता हूँ। ओके बाय। माँ, आपने खाना नहीं खाया? चलो कोई बात नहीं, आज हम बाहर जाके खाना खाएं। किससे मिलना है? सिस्टर जी से मिल। आते आओ। गुड मॉर्निंग सिस्टर्स। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आपका क्या हाल है? जी बेटा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सिस्टर जी, मैं अपनी माजूर माँ को आपके पास छोड़ने के लिए आया हूँ। ये खुद कुछ नहीं कर सकती। मेरा भाई जेल में है और मुझे अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाना है। अगर आप इन्हें अपने पास रख लें तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँगा। बेटा, इस घर में हम उन अफराद को रखते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। मगर आप दो भाई हो जो इनकी देखभाल कर सकते हो। देखो बेटा, माँ खुदा का दूसरा रूप होती है। इसने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। अब यही तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस हालत में इसका ख्याल रखो, क्योंकि इस हालत में इसको तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। सिस्टर जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप कुछ देर के लिए मेरी माँ को अपने पास रख लें, और जब मैं वापस आऊँगा तो इन्हें अपने साथ वापस ले जाऊँगा। बेटा, ऐसे वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर वापस कोई नहीं आता, और यहाँ तक कि कोई खैर खबर भी नहीं लेता।
आओ इंसानों से प्यार करें, जख्मों पे रखे मरहम, बांटे खुशियाँ जीवन बहार करें। बेसहारों यतीमों की बने हमदर्द, भूखा प्यासा रहे ना यहाँ कोई फर्क। ये अच्छाई का चराग बुझने ना पाए, एहसास दूसरों का कभी रुकने ना पाए। पता है आज मैंने दुआ में खुदा से क्या मांगा है? क्या मांगा है? मैंने दुआ में खुदा से मांगा है कि खुदा हमारी सिस्टर को जिंदा दे, हमारा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा ये देखो, मुझे ये बड़ी सिस्टर ने दिया, बहुत अच्छा। अपनी इस धरती को मिलके जन्नत बना, ये अच्छाई का चिराग बुझने ना पाए, ये अच्छाई का चिराग बुझने ना पाए। जिंदगी 4 दिन की है जी के गुजारी। आप क्यों रो रही हो? मुझे भी मेरे माँ बाप ने रोड पर छोड़ दिया था। इन सिस्टर्स ने मुझे पाला है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। देखना वो आपको भी प्यार करेंगे। मुझे तो वो बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है। चराग बुझने ना पाए, एहसास दूसरों का कभी रुकने ना पाए। मरियम, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। तो परेशान तो नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। काहिन ने बड़े अच्छे अंदाज में ख़ानदानी ज़िंदगी के मुतल्लिक मोमिनीन को सिखाया और ख़ास तौर पर माँ की अज़मत को बयान किया और कहा माँ मोहब्बत का मंबा है। मगर क्या? मगर हकीकत तो कुछ फ़र्क नज़र आ रही है। खुदा ने बहुत सारी बेटियों को माँ होने का रुतबा दिया, मगर उनकी औलाद उनका ख्याल नहीं करती। वो दुख और कर्ब में है। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। रूथ, तुझे पता है मेरा बेटा सलीब पर ज़ख्मों में छन्नी था, मगर फिर भी उसे मेरी फ़िक्र थी कि मेरा ख्याल कौन रखेगा। मगर अब दुनिया में ये एहसास मद्दम होता जा रहा है। मरियम, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ज़मीन पर भी काहिनों की सूरत में मेरे बेटे हैं। मैं उन्हें जाकर बताऊंगी कि उन बच्चों की तरबियत करें ताकि मजबूर माओ की देखभाल हो सके। बेटा, मैं तुम्हारे पास उसी दर्द के साथ आई हूँ जो मैंने कलवरी के मुकाम पर महसूस किया था, जब मेरा इकलौता बेटा सलीब पर कीलों में जड़ा हुआ था, ज़ख्मों में चूर था, फिर भी उसे मेरी फ़िक्र थी। मगर अब वही दर्द मेरे दिल में फिर उठा है। ऐ माँ, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना दर्द होता है जब लोग तुम्हें खुदा की माँ तस्लीम नहीं करते, तुम्हारी सिफारिशात तलब नहीं करते। जैसे जिब्राइल फरिश्ता तुम्हें सलाम करता है वैसे तुम्हें सलाम नहीं करते, इससे आपको दुख होता है। ऐ मेरे बेटे, वो मुझे सलाम नहीं करते, खुदा की माँ तस्लीम नहीं करते। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा ने जो मुकाम मुझे अता किया है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो फिर ऐ प्यारी माँ, वो क्या है जो तुम्हारे दिल को दुखी करता है? मुझे बता, मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत सारे लोग मुझे सलाम नहीं करते, मुझे खुदा की माँ तस्लीम नहीं करते। इससे मुझे कुछ दुख नहीं होता, लेकिन जब बच्चे अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, उन्हें वक्त नहीं देते,
जिन्होंने उनकी देखभाल के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। अब जब वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें तन्हा छोड़ दिया है, उन्हें घर से निकाल दिया है, उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ जाते हैं, जो मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। ऐ प्यारी माँ, ये वाकई बहुत दिल छेदने वाली बातें हैं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम उन ख़ानदानों की मदद करो, उनकी तरबियत करो, ताकि बच्चे अपने वालिदैन की देखभाल करें और उनकी मोहब्बत को समझें। ऐ प्यारी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अजीज मोमिनीन, खानदानी जिंदगी खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है जिससे कलीसिया वजूद में आती है। लिहाजा खानदानी तरबियत को हमें संजीदा लेना चाहिए और पाक खानदान का नमूना बनाकर अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब वालिदैन खानदानी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से संभालते हैं तो हर घर में मुकद्दसीन पैदा होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि खानदानी ज़िंदगी हमारी दुनिया भी है और ज़िंदगी भी। आए इस दुनिया को पुररौनक और खुशहाल बनाएं। आए देखें कि कैसे पाक खानदान यसु को ईमानी और रूहानी तरबियत करता है। यसु बेटा कहाँ हो? जी बाबा जान, मैं यहाँ। यसु बेटा क्या कर रहे थे? बाबा जान, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। शाबाश। मरियम, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, आज बहुत काम है। बाबा जान, क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? जी बेटा, आप आ सकते हो मेरे साथ। यसु बेटा कहाँ हो? आ जाओ, खाना तैयार है। माँ, आज मैंने बाबा से एक नई चीज़ बनानी सीखी है। शाबाश, बहुत अच्छे। चलो हाथ धो लो, फिर खाना खाते हैं। मरियम, आज खाने में क्या खास है? कुछ खास नहीं, चिकन मिक्स सब्जी बनाई। वाह जी वाह। बाबा, आज दुकान पर सब लोग यरूशलेम में ईद मनाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सब लोग फसह की तैयारी की बातें कर रहे थे, जो हर साल यरूशलेम में मनाई जाती हैं। तो यूसुफ, हमें भी अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हम भी सबके साथ फसह मनाने यरूशलेम जा सकें। ज़रूर ज़रूर मरियम, क्यों नहीं। फसह? ये फसह क्या होता है माँ? बेटा, फसह हम सब यहूदियों के लिए बहुत अहम और मुकद्दस ईद है, क्योंकि इस दिन खुदा ने हमें मूसा की रहनुमाई में मिस्रियों की गुलामी से रिहाई बख्शी और अपनी चुनी हुई कौम बनाया। तो इस ईद के मौका पर क्या करते हैं? शरीयत के मुताबिक इस ईद के लिए हुक्म यह है कि हर यहूदी खानदान एक बेदाग बर्रा ले और उसे ज़िबा करे और सब मिलकर खाएं और उस बर्रे के खून को अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाएं ताकि वो घराना ज़िंदा रहे। ये खुदा का हुक्म था कि उस बर्रे की हड्डी ना तोड़ी जाए।
बेटा यस्सु, बर्रे का खून हम तमाम यहूदियों के लिए ज़िंदगी की ज़मानत बनता है। बाबा, माँ दिन भर घर में काम करती हैं और हमारा भी ख्याल रखती हैं। बेटा, माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। खुदा ने माँ को एक मुनफरद सा दिल अता किया है जिससे गैर मशरूत मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं। यस्सु बेटा, तुम्हें पता है जब खुदा ने 10 अहकाम दिए तो इसमें एक हुक्म माँ बाप की इज्जत करना था। इसमें भी खुदा के मुंह से पहला लफ्ज़ माँ ही का निकला था। इसलिए यस्सु बेटा, माँ का रुतबा खुदा की नज़र में अफजल है। यस्सु बेटा, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना और उसकी इज्जत करना। जी बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखूँगा। अच्छा भाई, मैं तो सोने जा रहा हूँ। जी बाबा। माँ, मैं एक बात पूछूं? यस्सु बेटा, तुम सवाल बहुत करते हो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आओ हम दुआ करें। बेटा यस्सु, जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो खुदा से ये दुआ किया करो, ऐ खुदा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ खुदा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यस्सु मसीह ने अपने वालिदैन की सिखाई हुई बातें ना सिर्फ सीखी बल्कि उन पर अमल भी किया। इसलिए वो सलीब पर आखिरी लम्हे पर भी वही दुआ करता है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये वो दुआ है जो माँ मरियम ने यस्सु को सिखाई थी। यस्सु सलीब पर लटकते हुए भी वही दुआ याद रखता है और अपनी माँ की फिक्र करता है। लिहाजा मैं मियाँ बीवी और वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत को पाक खानदान का नमूना सामने रखते हुए करें, ताकि हम एक अच्छे कैथोलिक खानदान को तश्कील दे सकें जिसमें वालिदैन का एहतराम और ख़ास तौर पर माँ को इज़्ज़त दी जाती है जो मोहब्बत का मंबा है। आए यस्सु का मिजाज अपनाएं जो सलीब पर लटकते हुए भी अपनी माँ की फिक्र करता है और हमें पैगाम देता है कि हम अपने वालिदैन की इज्जत करें। खुदावंद हमें अपनी माँ से प्यार करने की तौफीक अता करें। आमीन। बिशप जी, आपके पैगाम ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। आप मुझे बरकत दें कि मैं यीशु की तरह अपनी माँ का खिदमतगुजार बेटा बन सकूं। खुदा आपको बरकत दे। खुश रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बस 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 बस। अब मुझे माफ कर दें, मैं बहुत गलत था। आज बिशप साहब के पैगाम ने मुझे ये एहसास दिलवाया कि माँ बाप का प्यार बहुत अहम है और माँ का प्यार बहुत अहम है। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आओ तुम्हारी माँ के पास चले। शहनाज, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ
बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो। सिस्टर जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जी सिस्टर जी। सिस्टर जी, इनकी वालदा को ले आए, ये अपनी वालदा को अपने साथ ले जाने आए। जी सिस्टर जी। सिस्टर जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरी माँ का ख्याल रखा। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रखूँगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मरियम मोहब्बत की माँ हम सबको बचाती है। माँ मरियम मोहब्बत की माँ हम सबको बचाती है। करके सिफारिश यसु मसीह से, करके सिफारिश यसु मसीह से खुशियाँ दिलाती है, खुशियाँ दिलाती है। माँ मरियम मोहब्बत की माँ हम सबको बचाती है। पुख्ता ईमान से जब भी पुकारे फरियाद सुनती है। पुख्ता ईमान से जब भी पुकारे फरियाद सुनती है। थके मानो भटके हुओं को यसू से मिलाती है, यसू से मिलाती है। माँ मरियम मोहब्बत की माँ हम सबको बचाती है। करके सिफारिश यसु मसीह से, करके सिफारिश यसु मसीह से खुशियाँ दिलाती है, खुशियाँ दिलाती है। माँ मरियम मोहब्बत की माँ हम सबको बचाती है। माँ मरियम मोहब्बत की माँ हम सबको बचाती है। माँ मरियम मोहब्बत की माँ हम सबको बचाती है। करके सिफारिश यसु मसीह से, करके सिफारिश यसु मसीह से खुशियाँ दिलाती है, खुशियाँ दिलाती है। माँ मरियम मोहब्बत की माँ हम सब